अस्सलाम वालेकुम। मैंने आवाज आ रही है? वाले आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक। जी सर, आ रही है आवाज। सही। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है जो वो है लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट्स कुछ लाइफ साइकिल्स होते हैं, वो हम देखते हैं, फिर आपको थोड़ी बात समझ आ जाएगी इसका क्या मीनिंग है। अ, अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट बनाते हैं। हम्म, जब पहले हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते थे, सही है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास अ, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं ताकि हम इस कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकें। इसमें हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं जिसमें JSX लिखते हैं ताकि इसमें जो भी HTML लिखते हैं वो स्क्रीन पे नज़र आती है। ये रिएक्ट है इसका, क्योंकि ये रिएक्ट का कंपोनेंट एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, इस वजह से हम इसमें HTML भी रिटर्न कर पा रहे हैं, JSX को बोलते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि हमने इसमें थोड़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना डिफरेंट वे से। इसको हम दूसरे लफ्जों में फंक्शनल कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन के कीवर्ड से बनता है।
एक और हमारे पास कंपोनेंट का स्टाइल होता है, उसको हम बोलते हैं ये भी रिएक्ट का कंपोनेंट है। जब रिएक्ट आई थी तो उस वक्त इसी तरह के क्लास कंपोनेंट ही बनते थे। इससे पहले भी एक सिंटैक्स होता था, उसके बाद ये फिर क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स आ गया। इस क्लास कंपोनेंट के बाद अब ये फंक्शन कंपोनेंट का सिंटैक्स है। तो अभी जो उससे पहले एक क्रिएट एलिमेंट वाला एक सिंटैक्स होता था रिएक्ट में, वो बहुत पुराना है। जब रिएक्ट बिल्कुल न्यू आई थी तो वो आपको किसी नए प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएगा, सब लोग उधर से माइग्रेट कर चुके हैं। लेकिन सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, one second। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, अभी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, जी सर जी आ रही है, आ रही है। ठीक आ रही है आवाज? जी, ठीक है सर। सही। तो शुरू में उसके बाद जो है वो एलिमेंट क्रिएट करने वाले सिंटैक्स के बाद ये क्लास वाला सिंटैक्स तो अभी 50% प्रोजेक्ट्स में ये अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो सम डिफिकल्टीज हैं यहाँ से मूव करके फंक्शनल कंपोनेंट में जाने में। लेकिन अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट का भी सिंटैक्स हमें सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना पड़ सकता है। वहाँ पे ऐसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको नजर आएंगे। तो इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर क्या होता है वो हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमें पता है। उसके बाद हम क्लास बना रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे, तो ये यहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं। उसके बाद क्लास का नाम रख रहे हैं, जैसे इधर फंक्शन का नाम रख रहे थे। एक्सटेंड का कीवर्ड लगा रहे हैं कि हम अपनी क्लास को, एक रिएक्ट की कंपोनेंट की क्लास है, उससे एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि उसकी भी जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्लास में इनहेरेंट हो जाएं, हमारी क्लास में भी आ जाए। तो ये एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स करके एक एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हैं अपने कंपोनेंट के नाम के आगे। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा, रिटर्न के अंदर जिस तरह उधर रिटर्न लगाया था हमने, एज इट इज सेम ही काम इधर किया है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने एक और फंक्शन इसके ऊपर रैप किया जिसको हम रेंडर बोलते हैं। सही है। इस रेंडर का मतलब है कि ये इसके अंदर जो भी चीज मैं रिटर्न करूंगा वो स्क्रीन के ऊपर रेंडर हो। इस रेंडर फंक्शन का मतलब ये। तो ये हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया, इसको एक्सटेंड किया, कंपोनेंट की क्लास जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने रेंडर का फंक्शन कॉल किया, उसमें एक रिटर्न लगाया जिसके अंदर हम JSX रिटर्न करें। तो इसका रिजल्ट जो है एग्जैक्टली सेम है जिस तरह इसका रिजल्ट था। अ, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक्स्ट्रा हमें फंक्शन लगाना पड़ता है जिसको हम रेंडर बोलते हैं, तो इसमें वो फंक्शन लगाना नहीं पड़ता। सही। तो ये दोनों डिफरेंस है। बाकी ये फंक्शन लगा के भी इसकी जो ब्राउजर पे आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है। सही है। लेकिन इसमें इस वाली तकनीक के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। जैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम क्लास का हमारा सिंटैक्स डिफरेंट है। वहाँ हमने हुक यूज़ किए हैं ना, यूज स्टेट वगैरह। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे लाइफ साइकिल मेथड डिफरेंट है। तो वो चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट में उसको कैसे मैनेज करना है, और इधर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में उसको कैसे हमने मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमें स्टेट कैसे लगा सकते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम
कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एक से। अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है क्लास के अंदर जो सबसे पहले ऑटोमेटिकली चलता है, हम उसको चलाते नहीं। सही है। तो ये भी एक लाइफ साइकिल मेथड का हिस्सा है कि जब भी क्लास का कोई कंपोनेंट बनेगा उसमें कंस्ट्रक्टर रन होगा, उसमें रेंडर रन होगा, उसमें कंस्ट्रक्टर रन होगा। ये टेक्निक है, या एक ये ऐसी चीज कह लो कि इन फंक्शंस को हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली क्लास कॉल करती है। जैसे हम इसको रेंडर करते हैं, इस कंपोनेंट को कहीं पे कॉल करते हैं। तो इसके अंदर मैं सुपर के कीवर्ड के साथ एक काम करता हूँ कि मैं प्रॉप्स को ऐसे कॉल कर देता हूँ। उसका मतलब ये है कि मैंने पेरेंट की, यानी कि ये इस कंपोनेंट को हमने एक्सटेंड किया है ना, तो हमने अपना कंस्ट्रक्टर चलाया, हम चाहते हैं पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चलाए। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए हमें ये सुपर के कीवर्ड के अंदर जो भी प्रॉप्स हैं वो पास करना पड़ती है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, अगर हमने स्टेट बनानी है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो हम दिस डॉट स्टेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके अंदर हम अपनी स्टेट रख लेते हैं, जैसे लाइक हम वहां पे रख रहे थे ना, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें भी हम ऐसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जो भी चीजें हमने वहां पे बनाई थी। तो उनकी कोई भी टाइप हो सकती है, जैसे हमने बुलियन टाइप के भी कुछ वेरिएबल बनाए थे जब हम एक छोटी सी ऐप बना रहे थे, और दूसरे टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने वहाँ पे सेटअप किया था। तो वो सारी चीज़ें हम भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जो भी मतलब उसकी जो भी स्टेट्स हमने बनानी, तो इधर उधर हमें इसके अल्टरनेटिव उधर क्या करना पड़ता था। एक स्टेट बनानी है तो हमें यूज स्टेट करके यूज करना है ऐसे। सही है, फर्स्ट नेम बनाना है, उसका एक फंक्शन बनाना है, ये वाली लाइन लिखनी है। तो इधर सिर्फ ये ऐसे ऑब्जेक्ट में एक हमें प्रॉपर्टी डालनी है, ठीक है, इधर हमें ऐसे स्टेट करके बनाना पड़ेगा। तो ये हमने काम कर लिया कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, अब इस स्टेट को अगर हमने यूज करना है अपने उसके अंदर, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट में, अच्छा हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो डेफिनेटली कर्ली बेसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो हमें ऑलरेडी आइडिया। तो हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम। इसका मतलब क्या है कि मैं दिस डॉट स्टेट बोल रहा हूँ, तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया दिस डॉट स्टेट करके, उसमें से फर्स्ट नेम को गेट करना है, वो मुझे मिल जाता है। सही है। तो ये भी बात हमें समझ आ गई है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। इसको चला आपको नजर आ रहा है फर्स्ट नेम भी यहाँ पे लिखा होगा। सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि जस्ट लाइक अगर हमने कोई फॉर्म बनाया है यहाँ पे, तो इसमें हम H1 में हमने फर्स्ट नेम लगा दिया, उसके नीचे हम कोई इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और डेफिनेटली हमने इस पे एक इवेंट लगाना है, जैसे ही इनपुट चेंज होगा हमें मिल जाए। तो इसके अंदर लिख देते हैं इंटर नेम, फर्स्ट नेम, और हम इनपुट लगाना, जैसे ही इसमें वैल्यू चेंज हो तो हमें वो वैल्यू मिले। तो वो इनपुट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं।
और इस रेंडर से ऊपर फंक्शंस बनते हैं, क्योंकि उसमें रेंडर नहीं होता था ना फंक्शन कंपोनेंट में, हम तो रिटर्न से ऊपर बना लेते थे फंक्शन, इधर रेंडर से ऊपर बनते हैं। तो बनाते हुए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट लाइक स्टेट इनपुट एंड एक एरो फंक्शन बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कॉल करना है, अगर हमें हमें इसमें इवेंट मिल जाएगा और यहाँ पे हम स्टेट सेट कर सकते हैं। तो स्टेट कैसे सेट करते थे वहाँ पे, वो स्टेट सेट करने के लिए फंक्शन हम हर स्टेट का लेता बनाते थे। तो यहाँ पे एक कंबाइन फंक्शन है जिसका नाम है सेट स्टेट। सही है। और उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, ऑब्जेक्ट। सही है। इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना स्टेट का, सेट स्टेट का कंबाइन फंक्शन है, उधर मल्टीपल फंक्शन हम बनाते थे हर स्टेट सेट करने का। यहाँ पे एक ही फंक्शन है कंबाइन फंक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम को हमने चेंज करना है, तो मैं करूँगा इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस फंक्शन को इधर कॉल, इसके साथ हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ऐसे नहीं लगा सकते कांस्टेंट या वार वगैरह। ये जितने भी वेरिएबल ग्लोबली बनते हैं वो दिस के कीवर्ड के साथ बनते हैं। ठीक है। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हम लगाएंगे इधर इनपुट चेंज हैंडलर, जैसे लगाएंगे देखो दिस ऑटोमेटिकली आ गए सर। क्यों? उनके क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल्स वगैरह ग्लोबली बनते हैं, तो वो ग्लोबली वेरिएबल हम दिस के कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। दिस मतलब ये क्लास, टू डू लिस्ट क्लास। दिस इस क्लास के अंदर इनपुट चेंज हैंडलर कोई फंक्शन है, उसको मैंने कॉल करना है, इसलिए हम उसका कीवर्ड दिस लगा रहे हैं। तो ये इनपुट बन गया। यहाँ पे इवेंट आएगा, इवेंट में से हमने वैल्यू उठाई है, फर्स्ट नेम में सेट कर दी है। तो स्टेट की खूबसूरती ये थी ना कि जैसे ही वो चेंज होती है उसमें नई वैल्यू आती है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट जो है वो रेंडर होता है, हमारा सॉरी रिटर्न रेंडर होता था, और उसमें जो भी नई स्टेट थी वो आके प्रिंट होती थी। ये लॉजिक हमने सीखी है। अब यहाँ पे आ रहा है नहीं, कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, वो रियल टाइम पे स्क्रीन पे वो चेंजेस नजर आ रहे हैं। मेरे ये फायदा है इसका, जो है अगर हम इस तरह से इसको सेटअप करते हैं। तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, इसमें हमें दो तीन चीजें डिफरेंसेस में देखें हैं। जैसे हमने ये स्टेट ऐसे बनाई है, सेट स्टेट ऐसे की है। अब अगर आप किसी और स्टेट को लास्ट नेम को भी सेट करना चाहते हो, तो ये एक ही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसमें हम जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं। जैसे फ्लैग को हम यहाँ पे ट्रू पास कर रहे हैं, पास कर सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट नेम को भी कुछ नया नेम सेट कर सकते हैं। और तो जितनी मर्जी चाहें हम स्टेट सेट कर सकते हैं सिंगल सेट स्टेट के अंदर। तो बाकी प्रॉप्स की बात रही, इस कंपोनेंट को प्रॉप्स आ सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। वो तो उसका सिंटैक्स सेम है, फंक्शन कंपोनेंट ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। वो क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास, हमने यहाँ से कुछ प्रॉप भेजना है, काउंट इक्वल टू 50, ऐसे कुछ भेजना है। अब हम वो काउंट का प्रॉप गेट कर सकते हैं, वो कैसे गेट कर सकते हैं, वो हमें मिलता है दिस डॉट प्रॉप्स में, क्योंकि सब कुछ इधर इसके साथ लगा हुआ होता है ना। तो ये तो कैसे एक्सेस करना है, दिस डॉट प्रॉप्स। अब दिस डॉट प्रॉप्स एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमने क्या पास किया उसको काउंट, दिस डॉट प्रॉप डॉट काउंट। तो हमें वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो हमने जैसे पास की। दिस डॉट प्रॉप प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट हमें 50 मिल रहा है। सही। तो
सही है, ये हमें 50 का आंसर मिला 30 नंबर लाइन से इधर से। जो भी काउंट हमने पीछे से पास किया था वो हमें प्रॉप में मिला। तो प्रॉप पास करने हैं वो हमें मिल जाएंगे दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर, और स्ट्रेट सेट करनी है तो वो इस तरह से हो जाएगी। तो ये दो तीन डिफरेंसेस हैं फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। सही है। अब हम क्या करेंगे कि हाँ, इसके अलावा हम मतलब किसी भी ऐप को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कर सकते हैं कन्वर्ट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से फंक्शन में कर सकते हैं, वो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट लाइक अगर मैं आपको यही कंपोनेंट क्लास फंक्शन में करके दूं तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि एक फाइल से हम एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोर्ट और इसका नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमने कर दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट, और इसके अंदर अगर हमने ये सेम रेप्लिकेट करना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक कोड कॉपी कर लेता हूँ उसके वाला, इसमें लगा देता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंडर नहीं चलता, तो हम रेंडर यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमें ये कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है, तो ये चलता है। यहाँ पे हमें ये दिस का कीवर्ड ख़त्म करना पड़ेगा। प्रॉप्स हमें दिस के कीवर्ड के अलावा मिलेंगे। ये स्टेट भी हमें यहाँ से सिंटेक्स से ख़त्म करनी है। कंस्ट्रक्टर का इधर सिंटेक्स नहीं होता तो वो भी हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हमें इसके अंदर प्रॉप्स मिलेगी, और ये स्टेट सेट करनी है। अगर ये थ्री तो हम ऐसा सिंटेक्स नहीं फॉलो करेंगे, हम हुक बनाएंगे स्टेट की। ये स्टेट में फिट, तो उसमें हम क्या करेंगे जस्ट लाइक नवीद रखा था फर्स्ट में, एक फंक्शन बनाया, तो इसी का ये और फंक्शन बनाएंगे हम लास्ट। फ्लैग बनाना है। सही है, तो ये हमने इसमें रेप्लिकेट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट सेट करनी है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमारे पास सेट फर्स्ट नेम का ऑलरेडी फंक्शन पड़ा हुआ है, उसमें इवन डॉट वैल्यू पास करेंगे। और यहाँ पे स्टेट कॉल करनी है तो हमें दिस डॉट स्टेट नहीं, यहाँ पे है सीधा सीधा फर्स्ट नेम लिखेंगे, तो दिस डॉट स्टेट नहीं लिखना पड़ेगा। तो वो स्टेट को हमने इंपोर्ट करना है, वो हमने इंपोर्ट कर लिया। ये इसका जो सिंटेक्स है वो हमने अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट को ऐसे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। कुछ चीज़ों को हमने एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हमने रिमूव की हैं, तो ऐसे हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है वो फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इनमें बेनिफिट क्या है? जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है वो चूंकि लेटेस्ट है तो निश्चित फास्ट है, इसमें स्टेट मैनेज करना भी कदर बेहतर है, और इसमें जो है इसके बाकी हैंडलर भी अच्छे हैं, और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। इसमें मतलब रेंडरिंग भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके मेमोराइजेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, और भी फीचर्स हैं इसके अंदर। तो अच्छा है इसमें, मतलब हम अगर थोड़ा
सेटअप कर सकें तो ये काफ़ी अच्छा है इसके बाद से। इसके अलावा जो है यहाँ पे बाकी सब सही है। खास मेजर जो है इसमें चेंज नहीं है, बाकी मैंने आपको कन्वर्ट करके सेम चीज़ यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट पे भी दिखा दी है। ये भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा, लेकिन ये चूंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसके अलावा जो है हम्म, अब हमने इसमें इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बाद इसमें हमने देखना है कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स या फंक्शन कंपोनेंट हो या क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो, इसमें एक कंसेप्ट रहता है कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल्स। तो वो हमने देखने हैं कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होते हैं, वो किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह से काम आते हैं। तो लाइफ साइकिल एक्चुअली क्या होता है कि एक ही क्लास बेस्ड कंपोनेंट चला है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, जैसे ही हम उसको किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल करते हैं तो उसकी क्या लाइफ होती है, वो कैसे उसकी वो कैसे जनरेट होता है और कैसे वो एंड होता है, उसके दरमियान कौन कौन से फंक्शन चलते हैं, किस तरह से रिजल्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें इसके लाइफ साइकिल के अंदर होती हैं। तो वो चीज़ हमने जो है अंडरस्टैंड करनी है। उसके अलावा जो है उसके अलावा हमारे पास जैसे इसमें एक रेंडर का एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये भी एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है इसके। तो वो हम अभी सारे कंसोल वगैरह लगाएंगे, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से इसके लाइफ साइकिल मेथड हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो मैं आपको फंक्शन कंपोनेंट भी चला के दिखा देता हूँ। प्रॉप में आ रहा है फंक्शन कंपोनेंट, सही। और बाकी चेंज कर रहे हैं तो वो सेम ही आ रहा है, उसमें कुछ खास नहीं चेंज। फंक्शन कंपोनेंट हो या पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो। तो चलो, मेरे ख्याल से मीटिंग में टाइम कम हो गया, हो गया। अभी हम नई ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें इसकी लाइफ साइकिल्स पे अच्छी तरह डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ब्रेक के ना आए। तो रिज्वाइन कर लेंगे।